हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 एसएसटी में आज हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ना है। आज हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को यही देखना है, लेसन नंबर 5 में टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। The climate of a place on the earth is influenced by the distance from the sea, direction of winds, altitude of a place, temperature, amount of rainfall, and latitude or distance of that place from equator. Let us study these factors in detail. तो क्लाइमेट जो है, ये पृथ्वी के ऊपर जो जगह है उनका क्लाइमेट जो है, उनका डिस्टेंस जो है, समुद्र से कितना दूरी है और किस दिशा में है, किस दिशा से हवा चलती है, किस अल्टीट्यूड पे है, तो ऐसे, और रेनफॉल जो वर्षा का टेम्परेचर है, लैटिट्यूड्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम इक्वाटर, इक्वाटर से कितना दूरी पे है, तो इस तरह के क्लाइमेट कैसे प्रभाव करते हैं, किस तरह के क्लाइमेट होना चाहिए। अब जो हम लोगों का स्टडी दिस फैक्टर्स इन डिटेल्स। अब इसके फैक्टर्स पे इसकी जानकारी करने के लिए अब डिटेल्स में हम लोग चलते हैं आगे। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी वाले स्थान के बारे में पढ़ना है कि वहाँ क्या क्लाइमेट होता है, कैसी स्थिति होती है, उसके बारे में जानकारी करना है। द प्लेस नियर द सी हैव ए मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एज कंपेयर टू दोज लोकेशन इन द interior, they lie on same latitudes. Place near the sea, समुद्र के नज़दीक स्थान, जो वहाँ की क्लाइमेट है, जलवायु जो है, मौसम जो है, क्लाइमेट जो है, वे मॉडरेट है, जिसको कि लोकेटेड इन द इंटीरियर द लाइज ऑन सेम लैटिट्यूड, जो कि सेम लैटिट्यूड से अंदर में ठीक उसका तुलना होता है। दिस इज बिकॉज वाटर हीट्स एंड कूल्स कंपैरेटिवली स्लोअर देन लैंड। तो यह इसलिए होता है क्योंकि कि पानी जो है गर्म होता है और वो वैसे ही ठंडा होता है। तो धीरे धीरे भूमि, स्लोअर देन लैंड, भूमि से ज़्यादा समुद्र का पानी जो है धीरे धीरे उसकी गर्मी बढ़ती है और धीरे धीरे उसमें ठंडापन आता है। तो व्हेन द वार्म एयर ओवर द लैंड राइज, तो जब गर्म हवा भूमि से ऊपर उठती है तो इट इज रिप्लेस्ड बाय कूल एयर फ्रॉम द सी। तो जब भूमि की हवा जब ऊपर उठती है तो समुद्र की ओर से जो आती हुई हवा वो खाली स्थान पे मौजूद हो जाती है। द सी ब्रीज कूल्स द कोस्टल एरिया इन समर एंड वार्म्स देम ऑफ इन विंटर। और वो सी ब्रीज जो कि ठंडे हो जाते हैं कोस्टल एरियाओं में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, एरियाओं में गर्म के दिन में, वो जब गर्म हवा ऊपर चला जाता है तो समुद्र से बहती हुई हवा उसकी जगह पे आ जाता है।
ऑन द अदर हैंड प्लेस अवे फ्रॉम द सी हैव एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो वैसे स्थान, दूसरी बात यह है कि वैसे स्थान पे जो समुद्र की जो हवा है, वैसे स्थान एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट जो होती है अच्छी हो जाती है, हल्की हो जाती है, न ज़्यादा गर्म होता है न ही ज़्यादा ठंडा होता है, जिसको कि मिल्ड कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ winds blowing from hot region increase the temperature of a place, while those blowing from cold region decrease the temperature। जो हवा गर्म प्रदेशों से बहती हैं वो बढ़ती हुई उसका तापमान, उस जगह का तापमान बढ़ जाता है, जबकि वो ठंडे प्रदेशों से बहती है तो उस डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो उसका तापमान जो है घट जाता है। दिल्ली इज हॉट इन समर ड्यू टू ड्राई हॉट वाइंड्स द ब्लो इंटो फ्रॉम राजस्थान। दिल्ली का नाम आप लोग सुना होगा। गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाता है, क्यों कि राजस्थान से जो हवाएं चलती हैं उनको गर्म कर देती हैं। In winter, cold winds from the Himalaya make northern Indian very cold। और ठंडे में जो ठंडी हवा जो हिमालय से चलती हैं, नदर्न इंडिया से, उत्तरी भाग से, वो बहुत ही ठंड कर देती हैं। Winds blowing from the sea makes the land close to the sea cool and moist। और जो हवाएं समुद्र की ओर से आती हैं वे भूमि को, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं उनको ठंडे और मॉइस्ट कर देते हैं। समटाइम्स winds bring clouds along with them and cause rain। कभी कभी ऐसा होता है कि बादल के साथ हवाएं जो बहती हैं जिसके कारण वर्षा हो जाती है। अल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, the place with are located at higher altitude are colder than those at lower altitudes। वो स्थान जो कि ऊंचे जगहों अल्टीट्यूड्स पे स्थित हैं वो ठंडे होते हैं, लोअर एल्टीट्यूड से, लैटिट्यूड से वो ठंडा होता है। इवन इफ दे आर लोकेटेड एट द सेम लैटिट्यूड, यदि वो एक साथ सेम लैटिट्यूड्स पे स्थित रहता है। द हिल स्टेशन सच एज, हिल स्टेशन जैसे में शिमला, नैनीताल एंड ओटी आर कोल्डर इन समर। तो ऐसे हिल स्टेशन जो होते हैं गर्मी के दिनों में भी वहाँ ठंडे हो रहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर, द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर जब पड़ता है नियर द इक्वाटर, दिस रेज आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल। तो इक्वाटर के नज़दीक सूर्य का प्रकाश जो है वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल, कुछ छोटे भागों में पड़ते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वाटर, जैसे ही हम इक्वाटर की ओर हम लोग घूमते हैं, एंड टुवर्ड द पोल्स, और पोल्स की ओर ध्रुव की तरफ में, द रेज बिकम स्लांटिंग, तो सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी हो जाती हैं। एंड कवर ए लार्ज एरिया, और बड़े क्षेत्रों को कवर कर लेती हैं। दस प्लेस नियर द इक्वाटर रिसीव मोर हीट, तो वैसे स्थान पे अधिक गर्मी प्राप्त होता है। दिस प्लेसेज आर हॉटर दैन दोज विच आर अवे फ्रॉम द इक्वाटर, तो वो स्थान इतने गर्म होते हैं जो कि इक्वाटर से काफ़ी दूर रहते हैं। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी।
मॉइस्चर, वाटर वेपर जो कि हवाओं में प्रेजेंट होते हैं उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वाटर आर हॉट एंड ह्यूमिड, वह स्थान जो इक्वाटर के नज़दीक में है गर्म होता है और ह्यूमिड होता है। एंड रिसीव ए लॉट ऑफ रेनफॉल, और वर्षा भी होती है, बहुत कम बारिश होती है। द एयर ओवर द डिजर्ट डज नॉट हैव मॉइस्चर, डिजर्ट जो मरुस्थल है उसकी हवा जो बहती है उसमें ठंडापन नहीं रहता है, मॉइस्चर नहीं रहता है। सो दिस प्लेस रिसीव वेरी लिटल और नो रेनफॉल, इसलिए वैसे स्थान पे रिसीव वेरी लिटल, बहुत कम पानी होता है और बहुत कम मॉइस्चर हो, वेरी लिटल और नो रेनफॉल, और नहीं भी होता है। द वेरी कोल्ड प्लेस रिसीव स्नोफॉल्स, और कुछ ऐसे ठंडे जगह हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, बर्फ़ होता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव ओवर ए रीजन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन, तो बहुत अधिक वर्षा जहाँ होती है वैसे प्रदेशों में क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन, उस क्लाइमेट जो है अच्छा होता है उस प्रदेश के। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट द अर्थ रिसीव, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट का पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है, प्राप्त होता है। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 3 मेजर टेम्परेट, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू मेजर टेम्परेट, और जैसे कि हीट जोन्स, द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो ये गर्म जोन है जहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पे जहाँ पड़ता है। एक टॉरिड जोन होता है। द टॉरिड जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.1/2 डिग्री N to the Tropic of Capricorn 23.1/2 degree S. The equator passes right through the center of this zone. तो इक्वाटर ये सेंटर से गुजरता हुआ इस जोन तक जाता है। द जोन बिटवीन द इक्वाटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड नॉर्थ टॉरिड जोन। जो इक्वाटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच की जो जोन है उसे जो है नॉर्थ टॉरिड जोन कहते हैं। द जोन बिटवीन द इक्वाटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक इक्वाटर के बीच में जो जोन है उसको जो है अब साउथ टॉरिड जोन कहा जाता है। सिंस द जोन रिसीव स्ट्रॉन्ग सनलाइट, अब शुरू से इस जोन पे सूर्य का प्रकाश जो है सालों भर बहुत काफ़ी पड़ता है। इसलिए इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, इसलिए पृथ्वी का यह सबसे गर्म जोन कहा जाता है। दिस जोन इज हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉन एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इस तरह के जोन पे जहाँ हॉट होते हैं, वेट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, उस टाइप के क्लाइमेट को हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। अब जो है अगला पेज अगले दिन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।